जाफर मेहदी जाफरी की कहानी सफेद फूल। सूरज की पहली किरण जब धरती का माथा चूमती है तो मैं घर से बाहर निकलती हूँ। हाथों में सफेद फूल लिए चौराहे पर आती हूँ। इस चौराहे से मेरा एक खास रिश्ता है। यहाँ मैंने कुछ पाया, कुछ खोया है। दाहिनी सड़क पर मुड़ती हूँ। सड़क के किनारे एक छोटा सा पार्क है जो मेरी ही कोशिशों का नतीजा है। इस पार्क की एक खास बात है, यहाँ सारे फूल सफेद हैं। बीच पार्क में एक संगमरमर का चबूतरा है। मैं सफेद फूल उस पर रख देती हूँ। पहले कुछ ही लोग यहाँ आते थे, थोड़े ही फूल चबूतरे पर होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ फूलों में इजाफा होने लगा है। लोगों की तादाद बढ़ने लगी है, पर कोई भी पार्क के फूलों को नहीं तोड़ता। सब अपने साथ अपने घरों से लेकर आते हैं। फूल चबूतरे पर रखते हैं, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, फिर खामोशी से हट जाते हैं। आज मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे पहुंचने से पहले ही हजारों की तादाद में फूल चबूतरे पर रखे महक रहे थे। एक खुशी की लहर मेरे तन बदन में दौड़ गई। इस सड़क से, इस चौराहे से मैं रोज ही गुजरती हूँ। एक दिन मेरी कार चौराहे पर आकर रुकी तो मैं 9-10 साल की गोरी चिट्ठी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, पतली सुतवा नाक, गुलाबी भरे भरे होंठ, सर पर सफेद स्कार्फ बांधे, सफेद लिबास में लिपटी, हाथों में सफेद गुलाब लिए एक प्यारी सी लड़की मेरे कार की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। मेरे दिल की धड़कन यकायक तेज हो गई। बचपन में मेरे पास एक चीनी की गुड़िया थी, नाजुक, उजली उजली, जिसके हाथ में सफेद फूल थे। वो मुझे बहुत प्यारी थी। एक दिन वो मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। तब मैं बहुत रोई थी। और आज एक जीती जागती गुड़िया मेरे सामने खड़ी थी। कुछ पल मैं एकटक उसे देखती रही और फिर कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई और बेसाख्ता उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी चीनी की गुड़िया, तुम कहाँ थी, कहाँ थी? वो बेचारी घबरा गई, जल्दी से बोली, आपा, फूल। मैंने उसके हाथ से फूल ले लिया। वो खुश हो गई। मैंने उसे रुपए देने चाहे तो उसने इनकार कर दिया और एक तरफ भागती हुई बोली, इस दुनिया के लिए दुआ कीजिए। बात मेरी समझ में ना आई। मैं हैरत से उसे देखती रही। वो एक एक फूल हर गाड़ी वाले को, आते जाते लोगों को दे रही थी। मैं जब भी इस चौराहे पर रुकती, वो दौड़कर मेरे पास आ जाती। मैं उससे फूल लेती, वो अपना जुमला दोहराती। मैं उसका मतलब समझने की कोशिश करती और वो हंसती हुई जल्दी से दूसरों की तरफ बढ़ जाती, जैसे वो एक पल भी खोना न चाहती हो। मेरा उससे बातें करने का बहुत दिल चाहता, लेकिन न उसके पास वक्त था और न मुझे ही सिग्नल पर इतना समय मिलता कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं। एक दिन मैंने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे लगाकर खड़ी कर ली और जब वो फूल लेकर आई तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है मेरी चीनी की गुड़िया? जन्नत। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो शर्मा कर हंसने लगी। फिर मैंने पूछा, तुम यहाँ की तो नहीं लगती, कहाँ से आई हो? जी, मैं कश्मीर से आई हूँ। घर में कौन कौन है? दादा, दादी। और पापा अम्मी कहाँ हैं? वो चुप रही। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, उन्हें मार डाला गया। कैसे? किसने? हम सब कश्मीर में रहते थे। एक रात कुछ लोग हमारे घर आए। वो लोग अब्बू को अपने साथ कहीं ले जाना चाहते थे। अब्बू ने जाने से मना कर दिया। उस पर वो सब गुस्सा हो गए और उन लोगों ने अम्मी और अब्बू को गोली मार दी। कौन थे वो लोग? दादा कहते थे कि वो जिहादी थे। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? कुछ दिनों के बाद दादा दादी ने वो घर छोड़ दिया और मुझे लेकर यहाँ आ गए। यहाँ कहाँ रहती हो? वो देखो, सड़क के उस पार, नदी के किनारे। एक बात बताओ, तुम हमेशा सफेद फूल ही क्यों लाती हो? और फूल देकर जो कहती हो उसका मतलब क्या है?
सफेद रंग अमन और सुलह का रंग है। हम कश्मीर में, इस मुल्क में और पूरी दुनिया में सुकून और अमन चाहते हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश है। मेरे दादा भी यही कहते हैं। लेकिन मुझे न जाने क्या हुआ। मैंने वो कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं भी क्या करूं? हम चाहे जितने पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी क्यों न हो जाएं, हमारे अंदर एक शैतान मौजूद होता है जो कभी न कभी अपना घिनौना चेहरा बाहर निकालकर जरूर झांकता है। तब ऐसी ही घटिया बात मुंह से निकलती है, तुमने कश्मीर का नाम अलग से क्यों लिया? वो भी तो इसी देश का हिस्सा है। जन्नत ने मेरे लहजे की कड़वाहट को फौरन महसूस कर लिया। पल भर मुझे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी और उल्टा उसने ही मुझसे सवाल पूछा। आपा आपा, आपका नाम क्या है? रजनी। आप कहाँ पैदा हुई हैं? बलरामपुर में। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? भारत में, मैंने हंसते हुए कहा। आपा, हम सब तो इसी मुल्क में रहते हैं, लेकिन मुल्क के जिस हिस्से, जिस जमीन पर, जिस घर में पैदा होते हैं, उस जगह से, उस मिट्टी से हमें सबसे ज्यादा प्यार होता है। इसलिए पहले हम उसी का नाम लेते हैं ना। मैं लाजवाब हो गई थी। कुछ कहते नहीं बन रहा था। उस छोटी सी बच्ची ने, जो अपनी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा ज़हीन थी, मेरी ज़बान गूंगी कर दी थी। मैं हैरत से उसे देखे जा रही थी और वो खामोश खड़ी मुस्कुरा रही थी, और उसकी मुस्कुराहट में मुझे एक चैलेंज दिख रहा था, जैसे वो कह रही हो, पूछो, क्या पूछना है, मैं नए जमाने की बच्ची हूँ। मैंने अपने आप को संभाला और उससे कहा, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी बातें तुमने कहाँ से सीखी? वक्त से और दादा से, उसने एक छोटा सा जवाब दिया और मुझसे गले मिलकर वहां से चली गई। मैं एकटक उसे जाते हुए देखती रही। ये बच्ची तो बला की समझदार है। इसे तो किसी अच्छे स्कूल में होना चाहिए था। पढ़ लिख कर क्या से क्या बन जाएगी। फिर मैंने खुद से एक फैसला किया, मैं इसके दादा दादी से मिलूंगी और कोशिश करूंगी कि वो जन्नत को मुझे दे दें। मैं उसको अपने पास रखूंगी, उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी और उसको एक नई जिंदगी दूंगी। एक दिन मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे घर चलूंगी। उसने शरारत से मुस्कुराकर कहा, मेरा घर? वो तो कश्मीर में है। जानती हूँ शैतान, मैंने हंसते हुए कहा। मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। वैसे क्या तुम्हें कश्मीर बहुत याद आता है? हाँ, बहुत बहुत। हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। जब वहाँ पर बर्फ गिरती है ना, तो चारों तरफ सफेद सफेद चादर से बिछ जाती है, और पहाड़, देवदार, चिनार के पेड़ है ना, उसमें ढक जाते हैं। उस वक्त वहाँ का समा बहुत दिलकश होता है, और जब बर्फ पिघलती है तो सारी वादी रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सज जाती है। लम्हे भर के लिए वो खामोश हुई, फिर कहने लगी, बर्फ तो हमेशा सफ़ेद ही होती है, लेकिन चाहे जब वो लाल हो जाती है, लाल बर्फ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मुझसे बातें कर रही थी, तभी उसकी निगाह एक गाड़ी पर पड़ी जो किसी नेता की थी। वो उसकी तरफ फूल लेकर दौड़ी। गाड़ी सेकंड भर चौराहे पर धीमी हुई, फिर सरसराती हुई आगे बढ़ गई। वो मायूस हो गई, रुक कर जाती हुई गाड़ी को देखती रही और फिर मेरे पास वापस लौट आई। वो चंद पल चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वो अपनी रौ में आ गई। उन सब को छोड़िए आपा। हाँ, मैं क्या कह रही थी? याद आ गया। मैं कह रही थी कि सारी वादी फूलों से सज जाती है। वो रंग बिरंगे सारे सुंदर फूल मैं अपने हमवतनों के लिए छोड़ आई हूँ। उनमें से कुछ सफ़ेद फूल यहाँ लेकर आई हूँ। बहुत लोगों को दिए और देती आ रही हूँ, मगर अभी तक किसी लीडर को नहीं दे पाई। वो बचकर निकल जाते हैं। आपने तो देखा ही है ना। सांस लेने के लिए वो रुकी, फिर मुझसे पूछने लगी, आपा 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 कभी कश्मीर गई हैं आप? नहीं, मैं तो कभी नहीं गई। मुझे डर लगता है। डर? किसका डर?
आतंकवादियों और जिहादियों से। अरे वो कहाँ नहीं होते आपा, वो तो भूत है भूत, अब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक कहती हो, लेकिन क्या करूं, एक डर सा बैठा हुआ दिल में, वो भी कश्मीर से। अच्छा ये बताओ, कभी तुमने ये सफेद फूल उन भूतों को भी देने की कोशिश की? अरे आपा, ये भूत न दिखाई देते हैं न पहचान में आते हैं। हाँ, एक बार ना मुझे कुछ बंदूकधारी लोग कश्मीर में अचानक मिल गए थे। मैंने उन्हें सफेद फूल देने चाहे, पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे, हमें तो खून रंग गुलाब चाहिए, खून रंग गुलाब। मैंने कहा, वो मेरे पास नहीं है। वो इतना कहकर खामोश हो गई और आसमान में उड़ते हुए कबूतरों के झुंड को देखने लगी, जो पर फैलाए खुली फिजा में तैर रहे थे। तभी एक आवाज आई और एक कबूतर फड़फड़ाता जमीन की तरफ गिरने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरी तरफ देखा। आपा, ये सब कब बंद होगा आखिर? मैंने उसे गले से लगा लिया। नन्ही सी जान पर इतने फिक्रे ना लो, हम सब दुआ करेंगे। और हाँ, कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दादा दादी से मिलने चलूंगी, ठीक है? उसने सिर हिलाकर हामी भर दी, अपनी छोटी छोटी हथेलियों से आंखों को पोंछा और हंस दी। मैंने एक आइसक्रीम खरीदकर उसे दी, जिसे उसने शुक्रिया के साथ लिया और खाती हुई एक तरफ बढ़ गई। आज का उससे वादा था उसको साथ लेकर उसके घर चलने का। मैंने कार किनारे खड़ी की और कार से निकलकर चारों तरफ उसे ढूंढने लगी। सहसा वो मुझे नजर आई, एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में पैकेट लिए एक मोटरसाइकिल के पीछे भागती हुई। भाईजान, 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 अरे भाईजान, आपका पैकेट गिर गया है, इसे ले लीजिए। भाईजान रुकिए, अरे भाईजान रुकिए तो। वो बेतहाशा मोटरसाइकिल के पीछे भाग रही थी। मैंने उसे रुकने के लिए, पैकेट से निजात पाने के लिए आवाज दी। वो नादानी कर रही थी, लाख समझदार सही, लेकिन थी तो बच्ची ही। एक बार पलटकर उसने मुझे देखा, फूल वाले हाथ को हिलाकर मुझे इशारा किया और फिर एक धमाका। मेरे कान सुन्न हो गए। हलक से एक तेज चीख निकली। मैं लड़खड़ाकर गाड़ी से जा टकराई। आवाजें, चिल्लाहटें, शोर शोर मुझे बहुत दूर से आता महसूस हुआ, लेकिन आंखें सब कुछ अपने करीब देख रही थीं। सफ़ेद फूल पंखड़ी पंखड़ी चारों तरफ बिखर गए थे और सफ़ेद पंखुड़ियाँ खून रंग में रंग गई थीं। मेरी जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरा सिर भारी हो रहा था। आँखों के आगे कुछ अंधेरा, कुछ उजाला था। उसी अंधेरे उजाले में मेरी गुड़िया खड़ी थी। उसका एक हाथ मेरी तरफ कुछ ऐसे फैला हुआ था जैसे वो मुझसे कोई वायदा चाह रही हो। आपा, मेरा काम अधूरा रह गया, क्या आप उसे पूरा करेंगी? ये थी जाफर मेहदी जाफरी की कहानी सफ़ेद फूल।